वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 25 है और आज से हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है सब ग्रुप, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन को करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। वो ओके। तो देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने सब हमारे जो ग्रुप्स किए थे वो कौन कौन से ग्रुप थे हमारे पास। इंटीजर्स होता था अंडर एडिशन, then set of rational number under addition, set of real number under addition and set of complex number under addition। उसके बाद हम क्या करते थे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते थे। z तो फॉर्म नहीं करता, बट जो नॉन ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप फॉर्म करते थे। उसी तरह से सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप फॉर्म करते थे। सिमिलरली सेट ऑफ कम्प्लेक्स नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास जो बेसिक हमारे पास 7 ग्रुप्स थे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 की बात करते हैं। ये देखिए, z है हमारे पास अंडर एडिशन, ये भी एक ग्रुप है और ये भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात देखिए कि जो z है हमारे पास वो क्या एक सबसेट है क्यू का। z हमारे पास क्या एक सबसेट है क्यू का। क्यू भी हमारे पास एक ग्रुप है अंडर एडिशन और z भी हमारे पास अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर एडिशन। तो हम क्या करते हैं, अब इसको एक नया नाम देते हैं। हम कहेंगे कि z क्या है हमारे पास एक सब ग्रुप है क्यू का। तो जब भी हमने इस तरह से सबसेट को बात करनी कि सबसेट को प्रूफ करना है कि कोई सबसेट है, अगर कोई भी एक सबसेट, हम जर्नल देखते हैं कि जैसे जी हमारे पास कोई भी एक सेट ग्रुप है अंडर ऑपरेशन स्टार, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इसका एक सबसेट हमें मिल गया, सबसेट मिल गया जी का, और वो सबसेट जो ये ऑपरेशन है उसी सेम ऑपरेशन के अंडर अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म कर जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक उसका सब ग्रुप है। जैसे ये है कि z अंडर एडिशन एंड q अंडर एडिशन, ये अपने आप में हमने q एक ग्रुप लिया अंडर एडिशन, तो मैंने एक सबसेट लिया q का, वो है हमारे पास z, और ऑपरेशन हमने वही रखना है, ठीक है। ये अपने आप में हमारे पास क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि z इज अ सब ग्रुप ऑफ q अंडर यूजुअल एडिशन। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात हैं हमें चेक करनी है कि सबसे पहले वो उसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो सबसेट s है वो अपने आप में क्या बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है इंपॉर्टेंट वन, कि जो ऑपरेशन है वो सेम होना चाहिए, जो ग्रुप का होगा वही, जो सेट का है वही सबसेट का, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये है हमारे पास वो एक सब ग्रुप बन गया क्यू का। इसी तरह से z सब ग्रुप बन गया क्यू का। अब क्यू हमारे पास सबसेट है r प्लस का, और ये ग्रुप भी फॉर्म कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन है, तो क्यू सब ग्रुप बन जाएगा आर का। सिमिलरली आर हमारे पास सब ग्रुप होगा सी का। तो जेड सब ग्रुप होगा, क्यू का भी सब ग्रुप है, आर का भी सब ग्रुप है, सी का भी सब ग्रुप है। क्यू हमारे पास आर का भी सब ग्रुप है, सी का भी सब ग्रुप है, और आर हमारा सी का सब ग्रुप है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन सब ग्रुप की। अब बात करते हैं हम, अब जैसे कि हमारे पास क्यू अंडर एडिशन है और क्यू, ठीक है, ये क्यू स्टार हमारे पास क्या होता है कि हमने क्यू में से ज़ीरो को क्या किया, रिमूव। तो देखिए, जो क्यू स्टार है वो सबसेट तो है क्यू का, और जो ये है हमारे पास वो एक ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है। ये भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। बट जो ये है ये अंडर एडिशन ग्रुप है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ग्रुप तो फॉर्म होना चाहिए, बट जो ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस हैं वो सेम होने चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि वो जो दोनों ऑपरेशन है वो डिफरेंट है,
तो जो क्यू स्टार होगा हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सब ग्रुप ऑफ क्यू अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास इसका एक सब ग्रुप है, वो फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो देखिए अब हम थोड़ी सी नोटेशन, तो अब हम क्या करते हैं इसकी जर्नल डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम सब ग्रुप की डेफिनेशन को अच्छे से करते हैं प्रॉपर वे में। देखिए लेट करते हैं हम जी बी आ ग्रुप, हमारे पास जी एक ग्रुप है, टेक एच बी अ सबसेट ऑफ जी if H becomes itself a group under the same operation of G, then we say that GH is subgroup ऑफ G। वही बात है कि एक सबसे पहले उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है सब ग्रुप के लिए, कि वो उसका सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात, वो इटसेल्फ हमारे पास एक ग्रुप बनना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो ऑपरेशन है हमारे पास वो सेम होना चाहिए जो हम ग्रुप का ले रहे हैं। अगर ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक सब ग्रुप बन गया। अब नोटेशन देखते हैं हम कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सब ग्रुप को। देखिए सबसेट हम इस सिंबल से यूज़ करते हैं, एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी। बट अगर वो हमारे पास एक सब ग्रुप फॉर्म होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ एच इज़ अवर सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये वाली हम उसकी नोटेशन को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं, तो बेसिक डेफिनेशंस हैं बट मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करती हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने क्या किया, सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया जो कि जी को बिलोंग करेगा ही करेगा, तो ये सबसेट होगा जी का, और जी खुद ही अपना एक सबसेट होता है। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसका मतलब जो ये आइडेंटिटी जो ये हमने लिया है तो ये क्या बन गया सेट हमारे पास, उसका एक सब ग्रुप बन गया, और जी भी खुद उसका एक सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जी अगर हमारे पास एक ग्रुप है तो एक ये सबसेट जी का जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है और खुद जी, वो हमारे पास क्या बनेंगे, उसके सब ग्रुप्स। तो जब हम बात करते हैं सब ग्रुप की थ्योरम्स में तो हम सारे के सारे सब ग्रुप के लिए प्रूफ करते हैं रिजल्ट को। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वालिटी मेंशन किया है कि वो जी के लिए भी वैलिड होगी, कि एच हमारा जी के इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो जब हमें मालूम हो कि जो हमने एच सब ग्रुप लिया है, जो हमें रिक्वायरमेंट हो कि हमने उसको जी के इक्वल नहीं लेना, कि एच जो सब ग्रुप है वो जी के इक्वल नहीं है, तो हम नोटेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ ये। और अगर कोई ग्रुप हमारे सब ग्रुप जी के ग्रुप के इक्वल नहीं है तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं हमारा प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा, जो कि जी के इक्वल नहीं है वो सारे के सारे हमारे क्या बनेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे। ओके, अब देखिए, तो जब हम बात करते हैं किसी ग्रुप की तो नेचुरली आस्किंग एक क्वेश्चन रहता है कि ग्रुप है उसके कितने सारे और सब ग्रुप हो सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि एक ग्रुप के सारे सब ग्रुप को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर जी हमें ग्रुप है तो सबसे पहले हमें एक सब ग्रुप तो उसका ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ आइडेंटिटी। और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं उसका दैट इज़, इसीलिए हम बोलते हैं उसको ट्रिवियल सब ग्रुप। कि हमें जब भी हम सब ग्रुप को फाइंड करेंगे
तो हमें ये सब ग्रुप हमेशा मिलने ही वाला है, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप ई को। अगर कोई हमारे पास एक सब ग्रुप है, अगर वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, इसको छोड़कर जो भी हमारे पास सब ग्रुप होंगे उन सभी को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होंगे? जी को छोड़कर जो भी बचे वो सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप, और आइडेंटिटी को छोड़कर सारे के सारे हमारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक सा एक क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, देखिए क्या पूछते हैं वो कि ZN क्या वो सब ग्रुप होगा Z का? तो ZN में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, 0 1 2 अप टू सोन n-, इंटीजर है। तो सबसे पहली बात ये सबसेट तो है H का, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। इटसेल्फ ग्रुप, हमें पता है कि ये जो ZN है वो एडिशन मॉड्यूलो n के अंदर हमारे पास एक ग्रुप भी फॉर्म करता है, तो सेकंड कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन है ऑपरेशन की, ठीक है, बट हमें पता है कि जो एडिशन मॉड्यूलो n ऑपरेशन है और ये हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है, तो इसलिए ZN इज नॉट सब ग्रुप ऑफ Z, ये इसका सब ग्रुप नहीं बनने वाला।